गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हमारे बीच में नडियाद से आयुर्वेदिक कॉलेज से 3 टीचर्स आए हुए हैं और पर्पस ये है कि हम सबको नैक के लिए गाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा मैडम और सर को कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे ट्रस्ट के डॉक्टर विशाल सोनी सर, उन्होंने ही सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि अपने कॉलेज जो है नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए और धीरे धीरे आयुष की तरफ से भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो सर ने फिर ये डिसीजन लिया कि हम लोगों को नैक करना है। तो नैक के बाद फिर जो सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ हमारे प्रिंसिपल सर और डॉक्टर केयूर सर, इन्होंने जो है ये पूरा काम संभाला और इन बिटवीन जो है हम लोगों को एक बहुत बड़ा सोर्स मिल गया जो आप हम सबके सामने बैठे हुए हैं, और वो सोर्स है हमारे डॉक्टर केयूर सर की डॉटर की तरफ से, क्योंकि उनका अगर एडमिशन वहाँ नहीं होता तो हमारी आपसे जान पहचान नहीं होती थी। और आप लोग उसी टाइम पर जो है नैक का आपका एंडिंग वर्क भी चल रहा था और फॉर्चुनेटली जो है मैडम और सर का कॉलेज जो है नैक में एक्रेडिटेशन हो गया, B+ मिला है ना। तो इसके लिए सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी मेहनत जो है रंग लाई और आप लोग जो है एक्रेडिटेड हो गए। बस आपको ही हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि कोई सक्सेस इंसान को अगर हम फॉलो करें तो हम लोगों को भी एक सक्सेस का रास्ता मिलता है। तो आपकी कॉलेज नैक एक्रेडिटेशन में सक्सेस हो गई है और आप लोगों की वजह से हुई है, तो हम आपकी कॉलेज और आपको फॉलो करके हम भी 1-2 साल के अंदर जो है हमारे कॉलेज को भी एक्रेडिटेड कर देंगे। जो है हो सकता है आपके मार्गदर्शन से हम भी जो है B+ मिल जाए जो है, या कहीं ना कहीं नैक में हम इन्वॉल्व हो जाए कि हम एक्रेडिटेड है जो है। इसके लिए तो हमारे सर ने जो है पूरी 7 टीम बनाई और हर एक टीम अपना अपना बहुत वर्क कर रही है। मेरे ख्याल से शायद पूर्वी मैडम हमारे ग्रुप में भी है, तो सब लोग अपना अपना वर्क उसमें सेंड करते हैं और बीच में आपका भी मैसेज आता है कि इसको कैसे करना है। स्पेशली आपने एक एकेडमिक कैलेंडर वगैरह सेंड किया था, तो ये हम लोगों को एक बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल गया है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर विशाल सोनी सर, जिन्होंने जो है इनिशिएटिव्स लिया, और दूसरा है थैंक यू सर की डॉटर का कि उनके कारण आप हमें मिले, क्योंकि किसी का किसी से मिलना कुछ ना कुछ एक सोर्स होता है। ऐसा सर की डॉटर की वजह से हम मिल गए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और केयूर सर का थैंक यू इसलिए है कि वो डॉटर केयूर सर की है और मेहनत तो केयूर सर के डॉटर की है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके नीट में अच्छी मार्क्स लेकर आपके कॉलेज में गए। और बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुन के। अभी सर मैडम ने और सर ने बहुत अच्छा गाइड किया कि डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अपने पास लैक्यूना है, तो सब सर ने मैडम ने मैंने भी सुना है। तो वैसा फिर हम सब अभी बातचीत करके जो है उसको अपडेट करेंगे जो है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर विधि बापना मैडम जो है HOD गुना डिपार्टमेंट, नैक कोऑर्डिनेटर है। नैक कोऑर्डिनेटर है मैडम। अभी अभी मुझे खबर पड़ी कि मैडम इंदौर से MP मध्य प्रदेश, जहाँ मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं और मध्य प्रदेश का दिल इंदौर है, समझे। और जहाँ 2 दिल मिल जाते हैं तो जिंदगी शुरू हो जाती है। तो आपकी कॉलेज का और हमारे कॉलेज का दिल मिल गया, तो हम दोनों का अभी लॉन्ग टर्म तक के चलता रहेगा। खुशी खुशी की बातें हो तो बड़ा मजा आता है और माइंड रिलैक्स होता है। अभी हम सब टेंशन में नैक के लिए क्या बोलेंगे सर बोल के चले जाएंगे, हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कोई भी चीज अच्छा काम करने के लिए खुश रहो, हंसी मजाक कर लो तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है। जो भी सर बोलेंगे हमको सब समझ में भी आएगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हमको बाद में फोन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा लिबरल रह के बात कर रहा हूँ सर। फिर दूसरे हमारे बीच में डॉक्टर सीता रमन मिथाया
सीतारमन मिठाया, एसोसिएट प्रोफेसर इन रचना, शरीर रचना, एनाटॉमी में गांधी सर हमारे एचओडी एनाटॉमी के ऐसा। और एक और कोऑर्डिनेटर है IQAC जो डिपार्टमेंट है, अभी एक नया डिपार्टमेंट है, अभी सर ने बताया सर को, वो अभी अपने को एक कमेटी बनाना है जो उसके कोऑर्डिनेटर है सर। और डॉक्टर पूर्वी व्यास मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर क्रिया, शरीर क्रिया यानी फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी में रोशनी मैडम, किंजल मैडम हमारे इसमें है जो मेंबर ऑफ NAAC क्राइटेरियन 2 जो। तो ये 3 मेहमान आज हमारे बीच में है। तो जैसा कि हमारी संस्कृति है कि जो भी हमारे घर आता है तो सबसे पहले तो हम उसका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप आए हमारे लिए तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो गुलाब का फूल देकर हम अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं सर। और एक गुलाब में बहुत सारे गुलाब एक साथ मिल जाए तो वो बुके बन जाता है। तो बुके के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे डॉक्टर खनाज सर, वो हमारे तीनों मेहमान का जो है स्वागत करें। ये फूल हो या फूल की पंखड़ी हो, लेकिन देने वाले का दिल देखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, गिफ्ट कुछ भी हो लेकिन देने वाले ने कितना अपने दिल से दिया है, कितने उत्साह से दिया है और कितनी खुशी से दिया है, वो इम्पोर्टेंट होता है ये मेरे ख्याल से। तो वही कामना, वही भावना रखकर सर ने स्वागत किया। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सर को मैं इनवाइट करता हूँ टू स्टार्ट योर सेमिनार। Thank you, sir. Thank you for your sweet words, and we extend our gratitude for considering us for guide you people for the implementation of the and myself, Dr. Sitaram Mitandaya. I am, as sir said, I am associate in the Department of Anatomy, Rachana Shari, and working as coordinator IQAC since 7 years. और मेरे प्रेजेंटेशन में मैं IQAC क्या है और आपका NAAC एक्रेडिटेशन में आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है, हाउ यू शुड प्रोसीड फॉरवर्ड टू गेट एक्रेडिटेड, वो पूरा स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। So why accreditation? Why you should go for accreditation? What is the need? बहुत सारे कॉलेज है जो विदाउट एक्रेडिटेशन, बट व्हाई वी वांट एक्रेडिटेशन? सो उसके लिए देयर आर फ्यू रीजंस। सो एक्रेडिटेशन विल गिव द आइडिया अबाउट आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारे कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है, वो पता चल जाए। क्योंकि हम IQAC की NAAC के लिए SSR रेडी करते हैं तो हमें पूरा 5 साल का डाटा इकट्ठा करना है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या है, और तब उसी के साथ साथ ये भी पता चलेगा हम कहाँ लैकिंग है। NAAC बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से डाटा मांगती है टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो हमें तब पता चलेगा हम कहाँ कमी है हमारा। सो ये एक बेस्ट पार्ट है, स्ट्रेंथ भी दिखाता है और वीकनेस भी दिखाता है। जब हमें स्ट्रेंथ पता चला, वीकनेस पता चला, हमें हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी पता चल जाएगा, तो वेयर वी कैन ग्रो फर्दर। देन
identification of internal areas of planning and resource allocation. Okay, so हमारा एक ईयर का एक्टिविटी को कैसे हम प्लान कर सकते हैं, पहले से प्लान करें। ऐसा नहीं आज का दिन शुरू हुआ फिर हमने सोचा कि करेंगे, ऐसा नहीं, पहले से डिसाइड करना है। शुरू ईयर के एकेडमिक ईयर से शुरू से पहले डिसाइड करना है मार्च तक हम ये करने वाले हैं। तो प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग के लिए हेल्पफुल है एक्रेडिटेशन। अलॉन्ग विद दैट रिसोर्स एलोकेशन, बजट पहले से बनाना है हमें, पहले से बजट बना के फिर उसको यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं आज हम सुबह सोच लिया पेंटिंग बना देते हैं और पेंटिंग बनाए, ऐसा नहीं, पहले से ईयर के शुरू होने से पहले हमें डिसाइड करना है इसी साल हम यहाँ इतना पैसा खर्चा करने वाले हैं। सो रिसोर्स को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, वो भी हमें उसके लिए भी रास्ता दिखाता है एक्रेडिटेशन। फिर कॉलेजिविटी ऑफ द कैंपस, कैंपस में एक कॉलेज का फीलिंग आ जाता है IQAC NAAC एक्रेडिटेशन से, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन होना है तो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होना ही होगा। विदाउट स्टूडेंट कॉलेज इज नोवेयर। सो जब स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे उनकी स्टडीज में, उनकी एक्टिविटीज में, तो कॉलेज में एक कॉलेजिविटी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज फंडिंग। अगर अभी SSR में एक थर्ड क्राइटेरिया है जहां हमें दिखाना है हम कैसे अलग अलग फंड से, फंडिंग एजेंसी से हम फंड ले रहे हैं और रिसर्च के लिए कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ये हमारा ग्रेडिंग देखने के बाद ये फंडिंग एजेंसी जो है, जो प्राइवेट हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकता है, वो हमारे एक्रेडिटेशन देखता है। एक्रेडिटेशन देके और वो एनालाइज करता है कि इनको फंड दिया तो वो कैसे यूज करते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि उनको फंड देना है कि नहीं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर फंडिंग फ्रॉम गेनिंग फंडिंग फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी। देन इनोवेटिव एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो हम एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में जब आगे बढ़ते हैं तब वहाँ बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि नया मेथड्स क्या यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। सो इससे हमारा टीचिंग का क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होता है प्रोग्रेस के लिए। देन न्यू सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड आइडेंटिटी फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो आप देखते होंगे हमारा अभी B+ ग्रेड मिल गया तो हमें बाकी इंस्टीट्यूशन के सामने एक आइडेंटिटी मिल गया, इसलिए आप भी हमें अभी आज बुलाए। तो ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। सो एक प्राउड मोमेंट है इंस्टीट्यूशन के लिए। देन सोसाइटी लुक फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। और क्वालिटी हम बोल सकते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन प्रूफ NAAC देता है। सो NAAC will give the grade that this institution has the quality, क्योंकि NAAC का जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है ना, वो टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस क्वालिटी के हिसाब से ही वो ग्रेडिंग देगा। देन एम्प्लॉयर्स भी अपने स्टूडेंट के क्वालिटी को देखते हैं एंड हाउ दे विल कम टू नो दैट, बिकॉज दे हैव सीन देम फॉर 5 to 10 minutes in their interview, बट उनको पहले से पता है कि ये स्टूडेंट एक NAAC accredited इंस्टीट्यूशन से आया है, तो उनका अपॉइंटमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये पता रहेगा कि अगर वो कॉलेज में पढ़ा है तो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिला होगा। देन NAAC accreditation इंस्टीट्यूशन में कुछ वैल्यूज को और कोर वैल्यू को बढ़ाता है। So these are the core values. They are we involve in contributing to the national development, because हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं एजुकेशन का। हमारा स्टूडेंट जो बाहर आ रहे हैं वो विद गुड नॉलेज रहेंगे, so then with people in a country with good knowledge will involve in the national development. Then fostering global competency among the student. अभी सिर्फ गोधरा से नहीं आएंगे स्टूडेंट कंपटीशन, उनके कंपटीशन अमेरिका में रहेंगे, ब्राजील में रहेंगे, UK में रहेंगे,
So they have to compete with entire world, and they can compete when they get a quality education. So that will be the another value which will be built by the accreditation process. Then inoculating a value system among the स्टूडेंट में एक वैल्यू जनरेट करता है. तो उनसे हमें बहुत सारे चीज करवाना रहता है, उनके प्रैक्टिकल को, उनके अलग अलग एक्टिविटी को. जैसे एनएसएस रहता है, एनएसएस का बहुत बड़ा रोल है नैक एक्रेडिटेशन. क्योंकि नैक ये भी देखता है सिर्फ पढ़ाते हैं किया, और इसके अलावा स्टूडेंट में जो ह्यूमन वैल्यूज उसको भी इनॉकुलेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट. सो वो भी देखना चाहता है. सो विद एक्रेडिटेशन वी विल बी इन्वॉल्विंग इन ऑल दीज एक्टिविटीज और प्रोमोटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ऐसे सर से सुबह बात हुआ, मोस्ट ऑफ दी हमें पेपर्स है ना, डॉक्यूमेंट्स है ना, वो मोस्ट 99% हमें पेपरलेस बनाना होगा. सो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजीज. देन क्वेस्ट ऑफ एक्सलेंस. सो एक बार ये एक्रेडिटेशन प्रोसेस में आ जाएगा, एंटर हो जाएंगे, फिर हमें वो आदत पड़ जाएगा टू मेंटेन द क्वालिटी, टू रीच द एक्सलेंस. So that will be, these are the values which will be built by the accreditation process. Now, what is this process? How we should follow? So for that, these are the main 4 steps of the accreditation. So first and foremost, for this step, you have to create one unit in the institution known as the IQAC, Internal Quality Assurance Cell. So वो एक ऐसा सेल है जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट, वेदर इट इज टीचिंग लर्निंग और हॉस्पिटल और डॉक्यूमेंटेशन इन ऑफिस, सभी रीति के क्वालिटी को एश्योर करता है. वेदर इंस्टीट्यूशन इज फॉलोइंग द क्वालिटी एट ऑप्टिमल लेवल, वो देखता है. वो इसका एक यूनिट का बहुत बड़ा रोल है कॉलेज के क्वालिटी मेंटेनेंस. फिर ये आईक्यूएसी का काम है पूरा. बाद में ये पूरा एक्रेडिटेशन प्रोसेस आईक्यूएसी के सुपरविजन में बनेगा, लेकिन इट कैन बी सक्सेसफुल व्हेन एंटायर इंस्टीट्यूशन जॉइंस हैंड विद द आईक्यूएसी. So these are the steps which include IAQA first step, फिर SSR, DVV, फिर TVV. हम देखेंगे ये ऑल सभी स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे. What is IAQA, what is SSR, what is DVV. So to start with the accreditation process, IQAC एक बार आपने इंस्टॉल किया इंस्टीट्यूशन में. So first job of IQAC is to register at NAC portal. आपको NAC पोर्टल में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा पहले. रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, मतलब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, who is the head of the institution, who is coordinator of IQAC, वो पूरा डिटेल मांगते हैं, उसका फोन नंबर मांगते हैं. तो वो पूरा डाटा अपलोड करना है उनके पोर्टल में. अपलोड करने के बाद हमारा उनके वेबसाइट में हमारा इंस्टीट्यूशन का एक पोर्टल जनरेट हो जाएगा. हमारा आगे का जो भी एक्टिविटी है ना, हमारे पोर्टल के अंदर जाके ही करना पड़ेगा. ठीक है. So this is the main step or first step in the process, to create a registration, to register the institution under the NAC. Okay. So NAC में registration हो गया हमारा. फिर हमारा पोर्टल का मैं बाद में दिखाता हूँ आपको कैसे हमारा पोर्टल के अंदर जाना है. तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद NAC पोर्टल के अंदर जाके हमें IAQA करके एक सेक्शन रहता है, वहाँ हमें IAQA भरना रहता है. ठीक है. सो भरने का प्रोसेस बाद में सिखाऊंगा मैं कैसे. सो नाउ IAQA क्या है, IAQA मतलब क्या है,
What is IAK? So IAK is the Institutional Information for Quality Assessment. Okay, so first step information है, basic information institution का quality assurance के लिए. So इसको ये डॉक्यूमेंट जब देते हैं ना, we should be very careful. ये देख के वो डिसाइड करेंगे कि ये लोग NAAC के एक्रेडिटेशन प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं कि नहीं. So eligible institution, HEI, आगे से HEI मतलब higher education institution. Okay, so HEI is seeking assessment and accreditation are required to submit institutional information for quality assessment, and it should be submitted online. Okay, so website में पोर्टल में एक जगह रहेगा, वहाँ सिर्फ एंटर करते भरते जाना है, वो क्वेश्चन रहेगा उसके सामने टाइप करते जाना है आंसर्स. फिर it has to be submitted. Earlier पहले ऐसा था साल में दो बार ओपन होता था. अभी presently it will be open always. कभी भी आप कर सकते हैं. Anytime you can fill. Okay. Now duly filled IAKs of eligible institution will be accepted by NAAC for further processing and others will be rejected. अगर properly fill नहीं किया हमने तो वहीं पर reject हो जाएगा. और IAK बनने के लिए 25,000 रुपीस का फी रहेगा with GST. So वो refundable नहीं है. Now NAAC will communicate to the institution within 10 days. अगर accept हो गया तो within 10 days, बनने के 10 days में NAAC पोर्टल में आ जाएगा कि IAK accept हो गया. And from that date of reception, from the date of reception of the IAK application. In case of rejection क्या होगा? अगर rejection हो गया तो options है, suggestions would be given to the institution. ऐसा mistake हुआ है, उसको correction करना है करके suggestion आ सकता है. And resubmit IAK within the same window or in the consecutive. हम same window, same time date देते हैं, इतना दिन में आपको resubmission करना है करके, उसके अंदर हमें resubmission करना है. And institution can apply, reapply twice after the first attempt. दो बार चांस मिलता है हमें reapply करने. That is, each institution is permitted 3 attempts within the same window or consecutive one with a single fee. अगर 3 में accept नहीं हुआ तो नया fee. Okay, new again we have to pay 25,000 plus GST. After this, consider fresh application. थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट करते हैं तो वो फ्रेश अटेम्प्ट होता है वापस. नाउ IAK एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा? तो बेसिक इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एलिजिबिलिटी, उसके लिए 5 ईयर होना है, इंस्टीट्यूशन शुरू होकर 5 साल होना है, नहीं तो फर्स्ट बैच बाहर आना है. ये फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया है टू गेट द एलिजिबिलिटी. तो आपका इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है इसके लिए. नाउ it should have affiliation from the governing body. Okay, so CCM का और CCH का affiliation रहना है. फिर academic data inputs should be supported by uploading essential documents. Okay, so हमें data को, academic data को with supporting document upload करना है. जैसे वहाँ पूछते हैं affiliation मिला है, कौन से बॉडी से एफिलिएशन मिला है, तो वो लेटर भी हमें PDF में अपलोड करना रहेगा, उसको भी रेडी रखना है. और यूनिवर्सिटी से जो हमें परमिशन मिलता है, परमिशन लेटर भी अपलोड करना रहता है. तो सभी का PDF में रेडी रहेगा. फिर एप्लीकेशन फी पेमेंट, 25,000 रुपीज का जो पेमेंट है वो करना है. नाउ डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द NAAC. और NAAC का रिजल्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड. इफ नॉट एक्सेप्टेड, रिसबमिशन करना है. इफ एक्सेप्टेड, वी विल बी मूव टू द सेकंड स्टेज, दैट इज SSR. ओके, नहीं हुआ तो मैंने पहले बताया 3 चांस है और 2 चांस मिलेगा. नाउ आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ IAK, the institution will be asked to fill SSR within the required document to be uploaded in the portal of the NAAC.
और वो 45 डेज का टाइम भी देते हैं। सो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम IIQA बनने से पहले हमारा SSR रेडी रहना है विद ऑल अपलोड के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पूरा हम IIQA बनने से पहले हमें रेडी रखना है, क्योंकि उसके बाद 45 डेज है और ये पूरा दिन रात बैठ के करने वाला काम है। SSR अपलोड उनके पोर्टल के अंदर ही जाना है और मोस्ट प्रेफरेबली एक ही सिस्टम में करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट का अपलोड है ना, वो एक ही सिस्टम में करना है, वो बेटर है। क्योंकि अगर दो सिस्टम में करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट अदले बदले होने के चांसेस ज्यादा रहता है और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने के चांसेस ज्यादा रहता है। Now SSR of the HA will then subjected to the further process. Now during online submission of the IIQA कुछ important चीज हमें ध्यान में रखना है IIQA सबमिशन के टाइम पर। वो है साइज है ना, ये जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं IIQA के लिए वो 1 MB से कम रहता है। PDF हम अभी स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद जो PDF बनता है उसका साइज यूजुअली 2-3 MB होते हैं। तो हमें ऑनलाइन कुछ साइट्स है जैसे smallpdf.com, वहाँ जाके ये PDF को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके लेस देन 1 MB रिड्यूस करके उनको अपलोड करना है। और उसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए लेटेस्ट एफिलिएशन लेटर फ्रॉम द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, रिकॉग्निशन अप्रूवल फ्रॉम द आयुष और CCH। फिर अगर मोस्टली हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए UGC का नहीं आता है, अगर यूनिवर्सिटी है तो UGC के 12B लेटर आता है। ओके, सो मोस्टली नहीं आता है आपके इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा भी नहीं आता, ये पार्ट नहीं। तो देन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ अपलोडिंग ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, एशी का डाटा को हमें सबमिट करना रहता है। और एशी का ID हमें रजिस्टर जब करते हैं इंस्टीट्यूशन का, तभी एशी का ID में ID भी देना रहता है। और NAC विल आइडेंटिफाई अस विद IC ID ओनली। हमारा IC ID है ना, वो ही उनके लिए आइडेंटिफिकेशन है। हम भी आज भी जो भी क्वायरी के लिए फोन करते हैं तो पहले पूछते हैं आपके IC ID बोलो, और IC ID डालने से हमारा पूरा पोर्टल खुल जाता है उनके लिए। सो IC ID, और वेरी इंपॉर्टेंट, हम IC में जो डॉक्यूमेंट भरते हैं ना वो, और यहाँ NAC में जो डॉक्यूमेंट भरते हैं वो सेम टू सेम होना है, क्योंकि बाद में बोलता हूँ उसका रीजन है। इफ चेंज इन नेम, अगर इंस्टीट्यूशन का नाम 5 साल के अंदर सपोज चेंज हो गया है, देन सबमिट द अप्रूवल ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटीज, यूनिवर्सिटी और UGC। वहां से अप्रूवल का लेटर लेना है कि हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज हुआ है इस बीच में। ओके, फिर अप्रूवल ऑफ फॉर एस्टैब्लिश, ये नहीं होगा now self declaration by the institution complying with the rules and regulation of the central government, state government, UGC, university and other applicable SRA in format provided by the NAC। वेबसाइट में एक फॉर्मेट है उनका ना, पोर्टल जब खोलेंगे तब फॉर्मेट आएगा, जब भरने जाते हैं ना तब वहाँ फॉर्मेट है, उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसमें साइन करके स्कैन करके अपलोड करना रहता है। ये जो डिक्लेरेशन है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द एफिलिएशन स्टेटस इन द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द NAC। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन के उसमें ऐसा रहता है कि वी डिक्लेयर दैट वी हैव एफिलिएटेड टू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और वो उसका वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को कॉल करके पूछते हैं कि इनका एफिलिएशन हुआ है कि नहीं। Now SSR एप्लीकेशन एंड असेसमेंट का प्रोसेस, अभी हमने IIQA भर दिया, IIQA एक्सेप्ट हो गया और हमें 45 डेज का टाइम मिला। Now in very rare cases they may give 5 or 10 days extra। हमें जो मिला था 5 दिन का एक्स्ट्रा मिला था हमें, बिकॉज ऑफ दी कोरोना, कोरोना के कारण से हमें एक्स्ट्रा 5 दिन मिला था।
नहीं तो यूजुअली नहीं मिलेगा। 45 डेज वो बोलते हैं, उतने दिन में हमें अब सबमिट करना है। नाउ उसका प्रोसेस ऐसा रहता है, फर्स्ट वी हैव टू, तो पहले दिन से एसएसआर जब एक्सेप्ट हो गया उस दिन से हमें शुरू करना है प्रोसेस। तो वी हैव डाटा कलेक्शन एंड डाटा इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एसएसआर। अभी आपको आपने डाउनलोड किया होगा जो एसएसआर का जो मैनुअल है, जो एसएसआर का मैनुअल है, तो इसमें आपको आईएपी बनने से पहले किसी फॉर्मेट में पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके रहेगा, और उसके साथ में एसएसआर का एक डीवीवी करके एक भी है, एक्सेल में रहेगा, पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेल में रहेगा। उस एक्सेल जो फाइल्स है उसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट पहले से भर के रखते हैं, और वहाँ इंस्टीट्यूशन के पोर्टल में वो सेम फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन आपको वहाँ ये ऐसे ही आप अपलोड नहीं कर सकते इसको। यहाँ जो है वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, और जो डीवीवी का है ना उसको आपको अपलोड करना रहता है, उसको आपके सिस्टम में रख के उसको फाइल को अटैच करके अपलोड करना रहता है, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज वेरी क्रूशियल। आपको एक अपलोड करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना है आप 1.1.1 का क्वेश्चन है और 1.1.3 का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा किया तो वो 0 ही देगी। कुछ ऐसे मिस्टेक के लिए उसका कुछ क्वेरी नहीं आएगा, सीधा 0 देगी। फिर एक बार हमने इसमें जो डाटा अपलोड है ना, उसमें बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का डाटा जो डॉक्यूमेंट है वो सभी को अपलोड करना है। और ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सबमिशन करना रहता है। सबमिशन में कुछ फीस रहता है, इनिशियल फी पेमेंट रहता है, 2.5 लाख का फी रहता है इनिशियल पेमेंट। तो वो फी पेमेंट होने के बाद हमारा एसएसआर सबमिशन हो जाएगा। एसएसआर सबमिशन होने के बाद हमारा एसएसआर का कॉपी भी बन जाएगा पीडीएफ में, उसको डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड करके उसका सॉफ्ट कॉपी को हमें वेबसाइट में, हमारे कॉलेज के वेबसाइट में भी अपलोड करना है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट है ना, वो नैक उसका वेरिफिकेशन करेगा, which is known as the DVV, डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ओके, सो एक ऐसा वेरिफिकेशन है जो नैक नहीं करता है लेकिन एक थर्ड पार्टी करता है। सो इवन नैक को नहीं पता रहता है कि ये कौन करता है। सो वो सिस्टम ही रैंडमली एलोकेट करेगा। नैक के पास 4-5 एजेंसी है जो एक डाटा वेरिफिकेशन, तो वो रैंडमली सिस्टम, उनके नैक के सिस्टम है ना, वो रैंडमली एलोकेट कर देता है कि इंस्टीट्यूशन का डाटा वेरिफिकेशन ए एजेंसी करने वाला है, ठीक है। वो एजेंसी नैक को भी इन्फॉर्म नहीं करते, और उनका वेरिफिकेशन इतना स्ट्रिंजेंट रहता है। अगर हम हमारे एसएसआर में ऐसे मेंशन करते हैं कि हम इस कंपनी से हमने 50 कंप्यूटर्स लिया है, और वो डायरेक्टली उस कंपनी को कॉल करके पूछते हैं कि इस डेट को इस इंस्टीट्यूशन ने आपसे इतना कंप्यूटर लिया है, उसके डॉक्यूमेंट आप मुझे प्रोवाइड करें। तो ऐसे वेरिफिकेशन होता है। हमने मेंशन करते हैं कि हमारे इतने फैकल्टी ये आर्टिकल लिखे हैं, और वो उस जर्नल को कांटेक्ट करके डाटा लेते हैं कि वेदर दीज हैव पब्लिश्ड, और इनफ्लिपनेट है ना, वहाँ से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लेते हैं। और हम मेंशन करते हैं ये एजेंसी से हमें इतना फंड मिला है, वो एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं कि आपने इस एजेंसी को, इस इंस्टीट्यूशन को फंड दिया है कि नहीं, और उसके डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करें। और वो मैच करते हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट दिया और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिला वो सेम है कि नहीं। सो ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 month वेरिफिकेशन। और मीनवाइल हमने जो भी डॉक्यूमेंट दिया, जो भी मेंशन किया, हमारे वेबसाइट से ही वो इवैल्यूएट करते रहते हैं। हमने मेंशन किया, हमने वेबसाइट में एकेडमिक कैलेंडर डिस्प्ले किया है, वो पहले देखेंगे एकेडमिक कैलेंडर है कि नहीं। अगर उनको नहीं मिला, रखा है हमने लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, और उसको इजीली नहीं मिला तो 0। तो
we should be very careful while giving all these documents. हाँ? फिर DVV जो वेरिफिकेशन होता है ना, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन होता है, EVV बोलते हैं इसको। फिर इसके मीन टाइम में हमें SSR में और भी एक डॉक्यूमेंट देना है, हमारे जितना स्टूडेंट है उनके फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डाटा देना रहता है। 500 स्टूडेंट है तो 500 स्टूडेंट का डिटेल देना रहता है, और उनमें से कुछ स्टूडेंट को 10% स्टूडेंट को NAAC से मेल आएगा। एक 25 क्वेश्चन रहता है, 24 yes or no क्वेश्चन, और ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है, उसको आंसर देना है। उसके स्टूडेंट के आंसर के हिसाब से वो हमें मार्क देंगे कि हमारा क्वालिटी क्या है। फिर ये दोनों होने के बाद नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू होगा। तो इसका ये होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो पीयर टीम इंस्टीट्यूशन आके जो विजिट करके मार्क देता है, वो होने के बाद ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस, सिस्टम बेस्ड प्री क्वालिफिकेशन, सॉरी एक क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस होने के बाद वो सिस्टम, उनके NAAC के सिस्टम हमें क्वांटिटेटिव में कितना मार्क मिला है वो जनरेट करता है। जनरेट करके देन डिसाइड करता है कि ये क्वालिटेटिव पीटी विजिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। उसके लिए कुछ मार्क्स है, उतना मार्क आया तो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। अगर एलिजिबल है तो पीटी में आएगा, एलिजिबल नहीं है तो हमें वापस IAQ करने के लिए फिर से शुरू करना है। ये स्टेज में एलिजिबल नहीं, इसलिए ये डाटा क्वांटिटेटिव डाटा जो हम देते हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसका ज्यादा मार्क भी 65% मार्क वहां से क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जो यहाँ आके देखते हैं ना, वो सिर्फ 35 मार्क के लिए आए। SSR has to be uploaded as per the format in the portal of NAAC। NAAC का जो पोर्टल है उसके जो SSR मैनुअल है ना, उसके फॉर्मेट में ये देना है। After submission of SSR on NAAC portal, HA would receive an auto-generated link ID of SSR in their registered email ID. The same SSR in PDF format should be then uploaded in the institutional website. ये compulsory है NAAC के। हमें वेबसाइट में SSR को compulsorily अपलोड करना है। The SSR has to be submitted only online. HEI should make necessary preparation with the required data, documents and responses before logging on NAAC website for submission of NAAC online. मैं बोल रहा हूँ, सो ये जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं ना, उसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनते। तो इसलिए हम SSR बनने से पहले ही, मतलब IAQ बनने से पहले हमें जितना ये क्राइटेरिया की जितना डॉक्यूमेंट है सभी रेडी रहना है। रेडी रह के ही हमें अपलोड किए जाए। 5 साल का डॉक्यूमेंट चाहिए, 5 ईयर। अगर इस साल करते हैं तो आपको 1920 के लेके 5 ईयर बैक, 15, 16, 17, 18, 19, 1920। अभी SSR comprises both qualitative and quantitative data। इसमें क्वांटिटेटिव डाटा रहता है, क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल कितना फैकल्टी है, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव आप स्टूडेंट के लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या करते हैं, और लर्निंग के लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यू फॉलो फॉर इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग। ये पूरा है ना क्वालिटेटिव। यहाँ आपको 500 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो क्वांटिटेटिव है ना, उसका 65% मार्क है, और क्वालिटेटिव का 35, मतलब 650 मार्क
1000 में से 650 मार्क क्वांटिटेटिव में और 350 क्वालिटेटिव। इसी के हिसाब से हमारा जीसीबी सीजीपीए गिना जाता है। हाँ, जैसे सेड पार्ट ए का 900 वेटेज रहेगा। हाँ, पार्ट ए इंक्लूड्स क्राइटेरिया 1 to 7। 1 to 7 जो क्राइटेरिया है ना, उसका 900 मार्क रहेगा। और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने पार्ट बी किया। जनरल इंस्टीट्यूशन के लिए सिर्फ पार्ट ए रहेगा, 1000 मार्क किया, 1000 मार्क का 7 क्राइटेरिया के 1000 मार्क। लेकिन हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने एक बाइफरकेशन किया है पार्ट बी करके, जिसका वेटेज है तो 100, तो टोटल होगा 1000। होम्योपैथी रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, उसका 100 मार्क। उसमें ऐसा एक उन्होंने प्रोसेस बनाया, उन्होंने उसको जनरेट किया है, उसके 90% है ना वो क्वालिटेटिव। क्योंकि उनको ऐसा उन्होंने बताया उनके कॉन्फ्रेंस में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो हेल्थ के पार्ट है ना, उसको क्वांटिटेटिवली हम एनालाइज नहीं कर सकते, उसको क्वालिटेटिव ही करना है करके उन्होंने उसके 99% क्वालिटेटिव ही रखा। और वहां हमें ज्यादा मार्क स्कोर करना है पीएटी विजिट के लिए। नाउ the data submitted on quantitative metrics will be subjected to validation exercise with the help of the data validation and verification। ये मैं प्रोसेस आपको बताया पहले, कैसे वो थर्ड पार्टी कैसे इवैल्यूएशन करता है। The response to the qualitative metrics will be reviewed by the peer team। जो यहाँ आएगा टीम 4 लोगों का, वो इवैल्यूएट करेगा। Then only after the institution clears the pre-qualified stage। और पी टीम कब आएगा? जब हम डाटा वैलिडेशन डीवीवी में प्री क्वालिफायर हो जाएंगे, तब ही आएगा टीम। प्री क्वालिफिकेशन के लिए हमें 30% मार्क लेंगे। जब हम 65% जो सबमिट किया उसके 30% अब हमें मार्क मिलेगा, तो ही ये टीम आएगा, नहीं तो नहीं। नो प्री क्वालिफायर। द क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स ऑफ एसएसआर विल बी सेंट फॉर द डीवीवी प्रोसेस। आफ्टर डीवीवी प्रोसेस DVV deviation report will be generated. So this DVV will be on the basis of the report. The accreditation assessment and accreditation process will proceed further as per the following condition। वो रिपोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ेगा। Metrics have deviated less than or equal to 10% deviation। अगर हमने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया और मैंने बताया कैसे वो थर्ड पार्टी उसके सोर्स में जाके इवैल्यूएट करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है कि नहीं, और उनको लगा ये गलत है और ऐसा लगा कि ओनली 10% गलत है, बाकी का ठीक है, तो PhD will give 30%, मतलब we will get more than 30% मार्क that time। 30% से ज्यादा मार्क मिलेगा हमें। If deviated by more than 10% and less than or equal to 15%, 10% से 15% डिविएशन है, then एक कॉशनरी एडवाइस दे सकता है कि आपका इतना गलत है करके, और करेक्शन करके सबमिट करने के लिए इन्फॉर्म करता है। अगर मोर देन 15% है, then एक्रेडिटेशन प्रोसेस से डिबार करता है 1 साल के लिए। 1 साल तक हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। So that is why our document should be very perfect। हमें गलत नहीं करना है, हमारे पास जो सही है वही देना है। After DVV process, NAC will intimate the result to the institution within 10 days, stating that they have successfully cleared the pre-qualifier। इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली हम प्री-क्वालिफायर जोन में हो गए, लेकिन कोई एसएसआर नहीं रेडी थे आने के लिए, असेसमेंट के लिए, इसलिए हमारा फरवरी तक की, नहीं तो 10 डेज में प्री क्वालिफायर आने के 10 दिन में वो मैसेज करेंगे कि विदिन हमें डेट देना है, 3 डे देना है, उसमें वो सिलेक्ट करके बताएंगे कि इस दिन आने वाले हैं। This indicates that institution has entered the next round of the assessment to be done by the peer team during the on-site visit। The focus of peer team visit will be on the 30% qualitative metrics। Okay, so peer team जो आएगी ना, वो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का कुछ नहीं देखने वाला है, वो प्योरली क्वालिटेटिव में हमने जो बताया हमारे पास ये फैसिलिटी है,
इतना ग्राउंड है, हाँ ये हॉस्टल है, हॉस्टल में ये फैसिलिटी रखे हैं, तो वही देखने वाले हैं। आपने बाकी जो क्वांटिटेटिव जो भी दिया डॉक्यूमेंट, हमारे पास इतना कंप्यूटर है, वो काउंट नहीं करने वाले। तो उस टाइम आपको बीएटी विजिट के टाइम आपको उसी चीज को ध्यान देना है जो क्वालिटेटिव। बीएटी विजिट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरिंग द प्री क्वालिफायर स्टेज। ये 10 दिन के जो प्री क्वालिफायर हुए ना, उस वहां से 30 days में वो हमें डिसाइड करना है कि ये कौन से डेट देना है। नाउ दूसरा एक पॉइंट है, मैंने पहले बताया स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका 20 मार्क्स है, 50 मार्क्स है इसका, 2.7 मैथ है, 50 मार्क्स है इसका। नाउ the survey will be administered to institutions which qualify for the BET visit. Institution will have to submit the entire database of the student with email or mobile number. There will be questionnaire with 20 objective and 1 subjective question, and which will be emailed to the all students. ये NAAC की वेबसाइट में इसका फॉर्मेट भी है, आप अपने स्टूडेंट को ये पहले से देख के उनको रेडी भी कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आने वाला है और आपको ये आंसर देना है। हाँ, और हमने एक मेथड फॉलो किया, हमारे आपको एक मेंटर मेंटी सिस्टम भी फॉलो करते हैं वो शायद। मेंटर को ऐसा किया, आपके मेंटी स्टूडेंट को ये मेल आया तो आपको फॉलोअप लेना है आंसर करने के लिए, क्योंकि वो उनकी रिप्लाई है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि responses should be received from at least 10% of the student or 100. 500 को भेजते हैं तो 50 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होना है। 50 स्टूडेंट मतलब वो सॉरी 500 कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, उसका 30% स्टूडेंट को मेल करेंगे। फर्स्ट मेल विल बी सेंड टू द 30% ऑफ द स्टूडेंट। अगर 100 स्टूडेंट है तो 30 लोगों को जाएगा, और 500 है तो 150 स्टूडेंट को मेल आएगा। 150 में से 10% रिप्लाई होना है, मतलब 15 लोगों का, एटलीस्ट 15 लोगों का रिप्लाई मिलना है, तो ही वी विल गेट क्वालिफाइड, मतलब तो ही इसका मार्क गिना जाएगा, नहीं तो इसका 0 देगा। If the response rate is lower than the limit mentioned by the NAAC, the matrix will not be taken up for the verification. और अभी NAAC ने एक और उसका अपग्रेड किया है, वो 3 राउंड में करेगा। अगर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट 30% को उन्होंने भेजा, रिप्लाई नहीं आया, सो देन दे विल सेंड अनदर 30, उसमें भी नहीं आया और भी 30 लोगों को भेजता है। सो फाइनली उनको 10% रिप्लाई मिलना है। अगर 3 राउंड में उनको नहीं मिला तो वो मार्क 50 मार्क जो है वो 0 दिया जाए। तो आप पहले से स्टूडेंट फेवर करते हैं कि ऐसा मेल आएगा और आपको रिप्लाई देना है, तो आसान हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, आप स्टूडेंट का ईमेल आईडी जब कलेक्ट करते हैं, यूजुअली हम एडमिशन के दौरान ईमेल आईडी कलेक्ट करते हैं, उसमें ऐसा एक इनकन्वीनियंस रहता है, स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के देते हैं ईमेल, और ये मेल पेरेंट्स को चला जाता है, और पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि मेल लेने वाला है। सो इट शुड बी डबल चेक दैट आप स्टूडेंट का ही मेल आईडी, और आप एक ही स्टूडेंट का मेल आईडी बार बार नहीं लेते। हमारे एक प्रॉब्लम हुआ था, 2 स्टूडेंट ट्विंस थे, उनका एक ही मेल आईडी दिया, तो वो रिजेक्ट कर रहा था, डबल एंट्री हुआ है उनके पोर्टल। सो वी शुड बी केयरफुल दैट देयर विल नॉट बी एनी रिपीटेशन ऑफ मेल। Based on the size and scope of the academic offering, the HEI, the number of the days and expert for the on-site visit may vary from 2 to 3 days. अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो 3 दिन का विजिट होगा, छोटा इंस्टीट्यूशन तो 2 दिन का इंस्टीट्यूशन होगा। हमारा 2 दिन का हुआ है, तो आपका भी 2 डेज इंस्टीट्यूशन का विजिट होगा, और एक्सपर्ट विल बी 2 to 5, 4 आएंगे, यूजुअली 3 to 4 आएंगे। The visiting team role would be very specific in the revised model, limited to qualitative metrics. तो वो quantitative नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ क्वालिटी को ही देखने वाले हैं। Okay. Now institution need to add a link in the homepage of the institution website. Very important है।
क्योंकि वो उनका इनिशियल इवैल्यूएशन है ना वेबसाइट से करने वाले हैं। फिर टीम भी उनको 1 मंथ पहले पता रहता है कि उनको कहाँ जाना है करके, और आने से पहले वो आपके इंस्टीट्यूशन को पूरा स्टडी करके आएंगे। आपको उनको सब कुछ पता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में क्या कहा है, कौन क्या है, सब कुछ पता रहता है। हमारे जो एक्सपर्ट आए थे, जब हमने कॉल किया था, उन्होंने डायरेक्ट यस डॉक्टर सीताराम टेल मी, उनको सब कुछ पता रहता है कि कौन क्या है। और कॉलेज हम पहले दिन मीटिंग किया था, तभी उनको सब कुछ पता था आपके कॉलेज में ये करके। तो वो हमारे वेबसाइट में सब कुछ देख के आते हैं। तो इसलिए हमारे वेबसाइट में अपडेट रहना है और वेबसाइट वेरी डायनामिक रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन चाहता है कि वेबसाइट में नैक के रिलेटेड बहुत एक सेपरेटली IQAC करके एक अलग से एक टैब रखना है, उसके अंदर पूरा IQAC के नैक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहना है, ताकि उनको आसान से वो मिल जाए। नहीं तो हमारा डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पे है तो उतना ढूंढते नहीं, ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं रखा है बस। सो इसमें ये पूरा रहना है, एक तो SSR रखना है, फिर टीम रिपोर्ट्स रखना है, रिपोर्ट आने के बाद फिर AQAR एक्रेडिटेशन के बाद आएगा, AQAR रखना है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ नाम रखना है और एक्रेडिटेशन डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ अभी इनिशियल स्टेज में हमें क्या क्या रखना है, हमारा एफिलिएशन का डॉक्यूमेंट्स, CCM का डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्स, IQAC का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, IQAC कंपोजिशन का लेटर, और SSR सबमिशन होने के बाद SSR का कॉपी, इतना हमें वेबसाइट पे रखना है। और दूसरा एक चीज, IQAC के अंदर ही 7 क्राइटेरिया के लिए एक अलग 8 क्राइटेरिया के लिए 8 फोल्डर बनाना है, क्योंकि SSR सबमिशन के टाइम पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे IIT में 1 MB लिमिट था, SSR में 5 MB 6 MB, 6 MB से ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट है जैसे वो उसमें फैकल्टी का पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट, वो हर फैकल्टी का 15-20 रहेगा, तो पूरा 50 फैकल्टी का बहुत बड़ा फाइल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30-40 MB हो जाएगा फाइल, तो उतना अपलोड ही नहीं हो सकता इसमें। तो हमें क्या करना है, उनको हमारे वेबसाइट में रखना है। जैसे हम हमारे वेबसाइट आप जाते हो तो वहाँ आपको IQAC के अंदर दिखेगा, तो हमें SSR करके एक टैब रखा है, उसके अंदर क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3 से 8 फोल्डर बनाए हैं। उसके अंदर 1.1.1 उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वहाँ रखें, और वो वहाँ से लिंक लेके हमें वर्ड में डालना है, वर्ड में डाल के वर्ड को PDF करना है, PDF को अपलोड करना है, ताकि वो लेस देन 5 MB में हो जाएगा। नहीं तो 60 MB तो हम अपलोड ही नहीं कर सकते। तो हम जब डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो ही ये बना देना है, तब आसान हो गई। हमें ये पता ही नहीं था ऐसे होने वाला है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। लास्ट मिनट में रात को बैठ के हम कंप्रेशन कर देते, क्योंकि वो वहाँ डेट जा रहा था, टाइम जा रहा था, हमें उस टाइम के अंदर करना ही है। ओके, पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है कैसे प्रोसेस होता है। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया था, मैं ये PDF प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। फ्यू टिप्स अभी तक मैंने जो बताया, इसमें along with that few more tips, आपको IQAC को as per Act guidelines आपको कंस्ट्रक्शन करना है। गाइडलाइंस में बात मैं बता दूँ लास्ट टाइम। देन कंस्ट्रक्ट वेरियस कमिटीज फॉर स्मूथ फंक्शन, आपको अलग अलग कमिटी बनाना है। हमारे कॉलेज में टोटल 42 कमिटीज है, ताकि पूरा वर्क है ना वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज द विनिंग मंत्रा, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो भी आपको SSR में पता, जो मैनुअल में आप देखे होंगे, उसमें क्राइटेरिया 1.1 के 1.1.1 के लिए वो अपलोड डॉक्यूमेंट करके एक लिस्ट दिया है। ऑलमोस्ट आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना है। अगर नहीं है, पुराना डॉक्यूमेंट जनरेट मत करना, आज से बनाओ। जनरेट करने में बहुत दिक्कत है, उसमें वेरिफिकेशन नहीं होगा, ना DOE में पकड़े जाएंगे। इसलिए आज से
उसको शुरू करें। नाउ फाइनलाइज एसएसआर फॉर आईआईटी एजुकेशन, ये मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। देन यू शुड हैव आईटी एक्सपर्ट। आईटी एक्सपर्ट आपके साथ रहना है, उसके रोल बहुत बड़ा है। देन और योर आईपीएससी कोऑर्डिनेटर शुड बी आईटी एक्सपर्ट। He should be a faculty of your institution, but he should know what is computer, how to use it. Then regularly check the portal. अब जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका पोर्टल जो बनता है उसको बार दिन में 2-3 बार चेक करना है, क्योंकि कभी भी उसमें टाइम लेना आ सकता है। डीवीवी हमने एसएसआर सबमिशन किया, कभी भी आप डीवीवी का क्लैरिफिकेशन आता है और क्लैरिफिकेशन ऐसा रहता है, एक बार ऐसा हुआ था, क्लैरिफिकेशन पूछा था और उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, विदिन 2 days का रिप्लाई। अगर आपने 2 दिन पोर्टल भी ओपन नहीं किया तो गया 0। सो वी शुड बी रेगुलरली, वी शुड चेक। देन द अपलोड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेस देन 5 MB, वो मैंने बताया कैसे इसको करना है। और एक सपोज मैंने जो बताया फैकल्टी पार्टिसिपेशन वर्कशॉप, 15 फैकल्टी है तो एक ही फाइल बनाना है सभी का सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं 15 फाइल अलग अलग है, ऐसा नहीं, पहले से आपको सिंगल फाइल बना देना है इसको। इफ लार्ज फाइल यूज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, मैंने जो बताया उसको श्रिंक करना है, श्रिंक करके फिर अपलोड करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा वो पूछता है अलग अलग जगह पर आप फोटोग्राफ प्रोवाइड करें। जैसे हम बताते हैं कि हमारे स्टूडेंट आउटरीच एक्टिविटी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं बच्चों से, तो वो पूछते हैं फोटोग्राफ दें, और फोटोग्राफ ऐसे फोटोग्राफ को पूछते हैं जियो टैग वाला। तो उनको पता चल जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन में ही हुआ है कि बाहर कहीं हुआ है, कोई भी फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो उसमें जीपीएस रहेगा, जीपीएस आ जाएगा उसमें, तो दिखाएगा कहाँ से है। तो एक फोटोग्राफ को प्रेफर करते हैं, तो जो आप जीपीएस ऑन करके फोटो लेते हैं तो आ जाता है। और दूसरा जीपीएस करके सॉफ्टवेयर भी आता है, वहाँ से भी आप फोटो ले सकते हैं। जहाँ अगर सपोज लास्ट ईयर का आपको कुछ फोटोज है, उसमें सपोज जियो टैगिंग नहीं है, लास्ट ईयर के फोटोग्राफ में जियो टैगिंग नहीं है सपोज आपके पास, तो आपको वहाँ एज पर नैक के गाइडलाइन उसमें एक मेंशन करना है, एक वर्ड फाइल में डालना है और नीचे एक कैप्शन लिखना है कि ये कब लिया था, कहाँ लिया था, क्या डेट है, क्या प्रोग्राम है, वो पूरा डिटेल लिखना है जो जहाँ जियो टैग नहीं है उस जगह। फिर क्रॉस वेरीफाई क्वांटिटेटिव डाटा बिफोर अपलोडिंग, एज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इज क्रूशियल कंप्राइजिंग 65%। और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरीफाई ऑल डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड सोर्स ऑफ इट, तो ये भी मैंने बताया। फिर अभी लास्टली कंपोजिशन ऑफ आईक्यूएसी में इतना मेंबर्स होते हैं, ओके। सो उसमें चेयरपर्सन विल बी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को चेयरपर्सन बनाना है। फिर उसमें फ्यू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, 2-3 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहना है कमिटी में। फिर 3 to 8 टीचर्स रहना है, सीनियर टीचर्स रहना है 3 to 8, और 1 मेंबर फ्रॉम द मैनेजमेंट रहना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। फिर 1 to 2 nominees from local society, students and alumni। एक 2 स्टूडेंट रहना है, एक 2 alumni रहना है, और लोकल कम्युनिटी से 2-3 जो रिनाउंड पर्सन है वहाँ उनको इन्वॉल्व करना है। और 1 to 2 नॉमिनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स। हमारे बच्चे जहाँ जॉब करने जाते हैं वहाँ से 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करना है ना। और 1 of the senior teacher as coordinator और डायरेक्टर ऑफ द एक्टिविटी। इतना मेंबर्स होना है, टोटल अराउंड 18 to 20 मेंबर्स का कमिटी बनेगा। और एक कमिटी एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर मीटिंग करना है, और उस मीटिंग में वो ईयर का प्लान करेगा। आईपीएससी विल डिसाइड इस साल क्या क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी करवाना है। तो ये आईपीएससी का कंस्ट्रक्शन है और एक्टिविटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एक्रेडिटेशन इज पॉसिबल ओनली विद टीम वर्क। आप पूरा कॉलेज इकट्ठा होके विद वन गोल इफ यू वर्क देन डेफिनेटली यू विल गेट एक्रेडिटेड। सो टीम वर्क होना है, सिर्फ
प्रिंसिपल का सिर्फ आईकेसी कोऑर्डिनेटर का जॉब नहीं है, पूरा कॉलेज इन्वॉल्व होना है तो ही पॉसिबल है ना। और पूरा कॉलेज इन्वॉल्व हो गया तो इट इज वेरी इजी। I will extend my sincere thanks for giving me the opportunity to present. Thank you. और किसी को कुछ डाउट है तो नहीं तो लास्ट में लास्ट में लेते हैं इसका